खुदावंद करीम तू ही रहमान रहीम है। खुदावंद करीम तू ही रहमान रहीम। तूने सिखलाया हमें कुरान को, तूने ही पैदा किया इंसान को, तूने ही बख्शे हमें नुत्क़ बयां, गर्दिशे शाम सहर के राज़दां। खुदावंद करीम तू ही रहमान रहीम। तूने ही ऊंचा किया ये आसमान, सूरते मीज़ान बहरे दो जहां, ताकि कायम हो जहां में इत्तेदाल, तोल में सच्चे तराजू की मिसाल। खुदावंद करीम तू ही रहमान रहीम है। खुदावंद करीम तू ही रहमान रहीम। हाँ दिखा दे ए तसव्वुर, फिर वो सुबह शाम तू, दौड़ पीछे की तरफ ऐ गर्दिशे अय्याम तू। कदीम तारीख हिंदुस्तान, जिसे औलिया इकराम की रूहानियत ने मुनव्वर किया, फिर शहाबुद्दीन गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और ज़हीरुद्दीन बाबर ने उसकी तकदीर को संवारा। फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और आलमगीर ने बेशुमार इस्लाहात की। इल्म, तहजीब, सकाफत, सनत, हिर्फत और फन तामीर को यहां तक फरोग दिया कि जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाने लगा। सन 1707 ईस्वी में अजीम मुगल सल्तनत का शिराजा बिखरने लगा। वक्त की खूनी आंधियों में सियासत का ये तनावर दरख्त क्या गिरा कि सोने की चिड़िया बेअमा हो गई। फिर लाखों हवसकार शिकारी जदीद तरीन असलहा लिए तिजारत की आड़ में इस सुनहरी चिड़िया का शिकार करने के लिए अपनी अपनी कमीन गाहों से बाहर निकल आए। ऐसे नासाजगार मौसम में इस चिड़िया को बचाने के लिए हैदर अली नमदार हुआ। हैदर अली उस मर्द जांबाज का नाम है जिसकी अजमत और शुजाअत को तारीख हिंदुस्तान हमेशा अपने सीने में महफूज रखेगी। हैदर अली सन 1722 ईस्वी में पैदा हुआ। वो राजा मैसूर की फौज में एक आम सिपाही की हैसियत से उस वक्त मुलाजिम हुआ जब रियासत मैसूर सिर्फ 33 देहातों पर मुश्तमिल थी। फिर वो अपनी बेपनाह ज़हानत और बहादुरी के सबब सिपह सालारी के मनसब तक पहुंचा। फिर जब राजा कृष्णा दुनिया से रुखसत हो गया तो हैदर अली ने तख्त मैसूर पर कदम रखा। उसने अंग्रेजों, मरहटों और निजाम हैदराबाद को कई बार शिकस्त दी। हैदर अली ने तारीख के साथ जुग्राफिया भी बदल डाला।
उसने एक छोटी सी रियासत को इस कदर तूलो अर्ज बख्शा कि उसका रकबा 80,000 मील तक वसी हो गया। सन 1750 में खुदावंद कुद्दूस ने हैदर अली को एक खूबसूरत फर्जंद अता किया। उसने अपने बेटे का नाम अरकाट के मशहूर बुजुर्ग हजरत टीपू मस्तान के नाम पर फतेह अली टीपू रखा। सैयद अली बुखारी ने टीपू की दीनी तालीम मुकम्मल की। माहिर फनून हर्ब उस्ताद गाजी खान ने टीपू को शमशीर जनी के असरार और रमूज सिखाए। टीपू ने 15 साल की उम्र में आजादाना तौर पर जंग लड़ी और बालम के मकाम पर सबसे शर्फपसंद कौम नायरों को शिकस्त दी। 24 साल की उम्र में टीपू ने धारवाड़ के पूरे इलाके को सरकशों और बागियों से पाक कर दिया। इस जश्न फतह के मौके पर आज नवाब हैदर अली खान बहादुर अपने दस्ते मुबारक से शहजादे टीपू और दूसरे सरदारान फौज को एजाज़ात से नवाजेंगे। आलिम बेमिसाल पैकरे जलालो जमाल हजरत सैयद अली बुखारी उस्ताद मोहतरम टीपू, नाज़िशे शमशीरो सनान फतह निशान उस्ताद गाजी खान, मर्दे बहरान सालारे जीशान मोहम्मद अली कम्मेदान, आबरुए शमशीर वारिसे औरंगजेब आलमगीर शहजादा मिर्जा असद बेग, मुशीरे सियासियात मीर सादिक, माहिरे मालियात पूर्णिया कृष्णाचारी, बदरुज़्ज़मान आयता, सालारे सबशिकन मीर मोइनुद्दीन, जाबाज़ो सरफरोश बुरहानुद्दीन, फरजंदे जमीन मीर कमरुद्दीन, रणवीर ठाकुर समीर, आचार्यधारी पंडित कृष्ण मुरारी, शामिया आइंगर अफ्सर आला महकमा डाक और पुलिस, फ्रांसीसी मुशीराने जंग मोसियो आलन मोसियो डिलाली, हमदम हमराज गोश बरावास नजर रूबरू आकाए मनोतू, हाकिमे नजदीको दूर वालिए मैसूर नवाब हैदर अली खान बहादुर और शहजादा करीम जलवा अफरोज हो रहे हैं।
फखरे नौजवानाने हिंदुस्तान, निगहबानो पासबाने हिंदुस्तान, साहिबे सैफो कलम शहजादा जी हशम फतेह अली टीपू तशरीफ ला रहे हैं। जश्न फतह मुबारक हो। स्वागत हो महाराज, स्वागत हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो। बहुत बहुत मुबारक हो शाह बेगम। तुम्हें भी मुबारक हो बेटी। खुदा इस खुशी के दिन को जवाल से महफूज रखे। आमीन। खुदा मेरे भाईजान को नजरे बद से बचाए। आमीन। आज का दिन मेरे बेटे के असातिज़ा का दिन है। आज की सारी मुबारकबादें और एजाजात सैयद अली बुखारी और उस्ताद गाजी खां के लिए हैं, क्योंकि इन्हीं मोहतरम हस्तियों ने इस लालाए सहराई की हिनाबंदी की है। मेरे मुजाहिद जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये शमशीर और सना हमेशा तुम पर नाजा रहेगी। हमारी दरख्वास्त है कि इस तकरीब का आगाज सैयद अली बुखारी फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकिल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। मेरे शागिर्द, मेरे रूहानी बेटे टीपू, आज तुम एक फातेह शमशीर जन की हैसियत से अपने उस्ताद के सामने आए। मुझे तुम पर फख्र है। टीपू का ज़ौक़ इल्म, हयादारी, रवादारी, अंदाज़ तलब एक मिसाली हैसियत रखती है। हक़ ताला इसकी सिफात में मजीद इजाफा फरमाए। मैं टीपू से राजी हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला भी इससे राजी हो जाए। आमीन। सदा रहे नाम अल्लाह का। उस्ताद गाजी खां। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। मैं टीपू को फनून जंग क्या सिखाता कि शमशेर जनी उनके खून में शामिल है। एक तारीख साज मुजाहिद का बेटा। फिर भी कुदरत ने जो कुछ मुझे अता किया था वो मैंने दयानतदारी और खुलूस के साथ वो अमानत अपने शागिर्द को मुंतकिल कर दी। खुदावंदे आलम हमारे इस अजीम सरमाए की हिफाजत फरमाए। आमीन, आमीन। फातेह धारवाड़ को हमारी तरफ से नजर पेश की जाए। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अब ये तलवार लावारिस नहीं रही। हक बागदार रसीद। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हमें यकीन है कि जब ये तलवार बेनयाम होगी, मजलूमों के सरों का साहिबान और हिंदुस्तान के दुश्मनों का कब्रस्तान बन जाएगी। इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह।
Well done, Colonel Smith. Well done. What a surprise. बहुत दिन बाद एक अच्छा न्यूज मिला. बहुत मुश्किल से खरीदा नवाब अब्दुल हलीम खान के भाई को, फिर कटापा की पठानों को, तब आगे जाकर नासिर जंग का मर्डर हुआ. कंपनी बहादुर तो आता बिजनेस के वास्ते. एक नाइट को बीज बोता, सेकंड डे फसल काटता. गॉड इज ग्रेट. हम पूरी दुनिया को इस यूनियन जैक के नीचे मारता. कंग्रेचुलेशन सर हेक्टर मैंड्रो. तुम्हारा पॉलिटिक्स ने हैदर अली का एक हाथ काट दिया. नो जनरल बहेड, हाथ नहीं पंजा. पंजा बोलो. हम उसका दोनों हाथ काटना मारता. श्योर. कर्नल स्मिथ, अभी तुम निजाम हैदराबाद के पास जाओ और उससे अपना पेमेंट मांगो. पेमेंट. पेमेंट? I did not understand, Sir Hector. निजाम हमारा मजदूरी हार्ड लेबर के बगैर कभी भी तख्त पे नहीं बैठ सकता था. उसको नासिर जंग नाच नचवाता. नाच. He would have made his life miserable. अब समझा. Understand. Understood? Yes. अल्लाह नासिर जंग की मग़फ़िरत करे. खानदान आसिफ शाही का रोशन चिराग बुझ गया. अल्लाह हुजूर निजाम को सब्र जमील अता फरमाए. किसी को क्या बताऊं कि भाई साहब क्या थे. एक आसमान थे जिसे ये बेरहम जमीन खा गई. माजरत चाहता हूं, जब तक आप लोग भाई साहब का जिक्र करते रहेंगे हमारे दिल पर कयामत टूटती रहेगी. काश मैं अपने शहंशाह पर कुर्बान हो जाता. मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं मीर आलम, मगर कुदरत के फैसले तब्दील नहीं किए जा सकते. आप आराम फरमा लीजिए हुजूर वाला. आराम आराम तो रुखसत हो गया नासिर जंग के साथ. अब तो आतिशे फिराक है जो जिंदगी भर जलाती रहेगी. मैं आप लोगों का मशकूर हूं कि आप मेरे गम में बराबर के शरीक हैं. साथियों, सैयद गफ्फार हमारे लिए एक रुला देने वाली खबर लेकर आए. हमारे दोस्त वाली दक्कन नासिर जंग कड़ापे में कत्ल कर दिए गए. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. राम राम सत्य है, राम राम सत्य है. दक्कन में यह खबरें आम हैं कि इस कत्ल की साजिश में नासिर जंग का भाई
निजाम अली खान बराबर का शरीक है। मौलाए करीम की कसम, निजाम अली खान तो वो शख्स है जो ताज तख्त की हवस में अपने बेटे को कत्ल करा सकता है। हम तुम्हारे जज्बात से वाकिफ हैं मीर सादिक। अल्लाह नासिर जंग की मगफरत करे। वो बड़ा साहिब दिल इंसान था। इस साजिश से जनूबी हिंदुस्तान के इत्तेहाद को शदीद नुकसान पहुंचा है। अंग्रेज की तो ख्वाहिश ये है कि वह हमारी इस तहरीक को कुचल डाले। फरंगी के बिसात के मोहरे भी तो हम ही हैं नवाब बहादुर। गला भी हमारा, खंजर भी हमारा। मीर जाफर बाहर से तो नहीं आया था, वो भी हमारे अपनों में से था। उस्ताद गाजी खान, अपनी कौम की इस बेजमीरी का तो मातम कर रहा हूं। नवाब बहादुर, आप पर देवताओं का साया रहे। आपके होते हुए हिंदुस्तानी कौम कभी भी नहीं मरेगी। आपने जो एकता का दीपक जलाया है उसे कोई आंधी नहीं बुझा सकेगी। अमर ज्योति, अमर ज्योति, अमर ज्योति। आप इस सूरत हाल में क्या समझते हैं नवाब बहादुर? हमें फरंगियों से एक और जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। वॉरेन हेस्टिंग ने इसीलिए सर मनरो को मद्रास का गवर्नर बनाया है। वेल नवाब साहब, हम ऐसा नहीं समझता। नासिर जंग का कत्ल दो भाइयों का झगड़ा है। इसका इंडियन पॉलिटिक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मौसियुल अली, तुम नहीं जानते, सर मनरो मेरा बाजू काटकर खामोश नहीं बैठेगा। नवाब बहादुर, सो हम भी नहीं रहे हैं। बेशक उस्ताद गाजी खान ने सच कहा। हम सब जाग रहे हैं। एक चौकीदार सारे घरों को नहीं बचा सकता। इसके लिए पूरे हिंदुस्तान को जागना होगा। बहुत सारी मौजें मिलकर समंदर बनाती हैं। अगर कोई मौज तन्हा पड़ जाए तो वो नदी नाला बनकर रह जाती है। पहलवानों के पहलवान, महानों के महान, मरहटों की आन, धर्मात्मा दयावान पेशवा रघुनाथ राव पधार रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। जय हो। दौलत राव संधिया, होलकर अभी अभी एक बहुत शुभ समाचार लेकर आया है। हमने इसी कारण आप लोगों को यहां बुलाया है। सम्मानीय पेशवा जी, नवाब हैदराबाद नासिर जंग की हत्या कर दी गई है। हे भगवान, चलो हमारे रास्ते का एक कांटा तो दूर हो गया। एक से क्या होगा दौलत राव सिंधिया, यह तो सारा जंगल कांटों से भरा पड़ा है। सम्मानीय पेशवा, नवाब नासिर जंग बहुत जहरीला कांटा था। दक्कन से दिल्ली तक मुसलमानों के शासन के सपने देखता था। और निजाम अली खान, वो भी कांटा तो है,
परंतु नासिर जंग की तरह विष भरा नहीं, और फिर उसकी जड़ें भी इतनी गहरी नहीं। उस पर जब भी पांव पड़ा वो मुड़ जाएगा। सम्मानी पेशवा, मेरा विचार तो ये कहता है कि हमें भगवान ने एक बड़ा अवसर दिया है। हैदराबाद में हलचल मच रही है। ऐसे में अगर हमारी सेनाएं आगे बढ़ जाएं तो? ना 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 ना, ऐसा सोचना भी नहीं परशुराम जी। निजाम अली खान सोग मना रहा होगा और हम कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। आखिर सारा दक्कन शिवाजी महाराज जी का तो है। सेनापति हरिपंत जी, वहां फरंगी भी घात में बैठा है। यहां तलवार नहीं, नीति चलेगी, नीति। सम्मानी पेशवा, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं हैदराबाद जाना चाहता हूं। क्यों? नवाब नासिर जंग के सोग में शिरकत भी हो जाएगी और क्या? और राम भली करेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। हुजूर निजाम, मैं पूछती आप कब तक सोग मनाएंगे? 40 दिन तो हो चुके ना? ये बहुत बड़ा वाकया है बेगम, हमें एहतियात से काम लेना होगा। वाह जी वाह, एहतियात से काम लेना होगा। हुजूर निजाम बहुत एहतियात से काम ले रहे हैं, मगर 2 जहरीले नश्तर तो आपके गले पे रखे हुए हैं। जहरीले नश्तर? हम समझे नहीं। वही आपकी भावज और भतीजी साहिबा। मैं पूछती आप इन दोनों से पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते? आप इसे बच्चों का खेल समझती हैं? रियाया सरगोशियों में न जाने कैसी कैसी बातें कर रही है, अजीब अजीब इल्जाम तराश रही है हम पर। इसीलिए तो बोलती हूँ इन दोनों से पीछा छुड़ा ले। खुदा के लिए बेगम, खुदा के लिए, हमने आपसे 1000 बार कहा है कि सियासी उमूर में हमारी मुशीर बनने की कोशिश न किया करें। हमने एक खास मकसद से उन्हें भुला रखा है। मेरी भी एक बात याद रखिएगा हुजूर निजाम, आपकी ये भूल एक दिन रंग लाएगी। हुजूर, मीर आलम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। उनसे कहो इंतजार करें, हम आ रहे हैं। अम्मी हुजूर, क्या एक भाई दूसरे भाई का कत्ल भी करा सकता है? ये तख्त व ताज वो लानत है जिसके हुसूल के लिए एक बेटा अपने बाप को भी कत्ल कर सकता है। भाई भाई की तारीख से तो तुम वाकिफ ही हो। ये खौफनाक हकीकत है, मगर हम क्या कर सकते हैं? हमारी मुकद्दर में ही यही लिखा था, कैद व तन्हाई, सुबह शाम अपने जख्मों को खुरचना, रात भर कतरा कतरा पिघलना, अपनी ही चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनना। अगर हम लोग क्षमा होते तो एक ही रात में जलकर बुझ जाते।
शायद हमारे मुकद्दर में भी क्षमा की तरह से ही जलना है। मगर अम्मी हुजूर, मैं तो बुझना नहीं चाहती। अभी तो मुझे अपने बाबा जान के खून का हिसाब लेना है। बेटा, मालिक के मकान बदल चुका है। अब यह दरो दीवार अपने नए मालिक के वफादार है। दिल की बात दिल में रखो। कौन? मैं हूं शिराजी। आ जाओ। मलका मुअज़्ज़मा और शहजादी की खिदमत में इस खादिम का सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शिराजी, इस वक्त हम दोनों कनीजों से भी बदतर हालत में हैं। तुम हमें मलका मुअज़्ज़मा कहकर हमारे जख्मों पर नमक मत छिड़को। जख्मों पर नमक नहीं छिड़क रहा हूं, बल्कि मलका मुअज़्ज़मा कहकर हक नमक अदा करने की हकीर सी कोशिश कर रहा हूं। शिराजी, अगर तुम हक के नमक अदा करना चाहते हो तो हमारा एक काम कर दो। हुक्म दे मलका मुअज़्ज़मा। ये जान तो नवाब साहब मरहूम की अमानत है, जब चाहे तलब फरमा ले। तुम हमारा एक खत हैदर अली नवाब बहादुर तक पहुंचा दो। यह खत पहुंच जाएगा। अगर नहीं पहुंच सका तो आपका ये अदना खादिम अपने खालिक हकीकी से जा मिलेगा। शुक्रिया। क्या करते बेटी, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। अम्मी हुजूर, क्या नवाब साहब दो बेसहारा औरतों के लिए चाचा जान से झगड़ा मोल ले लेंगे? हमें बड़ी उम्मीद है। खान बहादुर बड़ी आन वाले शख्स हैं। मुझे तो यकीन नहीं आता। भंवर में डूबने वाला शख्स किनारे पर खड़े हुए लोगों को मदद के लिए पुकारता है, फिर चाहे कोई उसकी मदद के लिए आए या ना आए। मीर आलम। हुजूर आलम। नासिर जंग का चेहरा आंखों से हटता ही नहीं। हुजूर आलम, हुक्मरानी का अपना एक अलग मजहब होता है, और इस मजहब में इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स की परस्तिश करता है। आप अपने एक भाई की बात कर रहे हैं। शौके हुक्मरानी ने तो मां बाप को माफ नहीं किया, बल्कि पूरे खानदान का सफाया कर दिया गया। मीर आलम, हैदराबाद में अजीब अजीब खबरें गश्त कर रही हैं। तो हुजूर की सिपाही भी तो गश्त कर रहे हैं। तलवार के आगे जबान की अहमियत ही क्या है? जरा बहकी और मुंह से अलग। तख्त के पाए तो रखे ही इंसानी सरों पर जाते हैं। बस आप जश्न ताजपोशी का ऐलान फरमाइए। दानिशमंदों का कहना है कि तख्त को एक दिन के लिए भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। हुजूर आलम, रक्स सुरूद और कैफो निशात की ऐसी महफिलें सजाइए जिसके आगे मुगल शहंशाहों की महफिलें मांद पड़ जाए। महारानी। क्या बात है गोपीराम? गयानी रामदास पधार रहे हैं। भेजो उन्हें। राजमाताओं की सेवा में
ज्ञानी रामदास का हार्दिक प्रणाम। प्रणाम। कैसे याद किया महारानी जी? आप आ जाते हैं तो मन को बड़ी शांति मिलती है ज्ञानी जी। ये तो मेरा सौभाग्य है महारानी जी। पधारिए। आप अपने शब्दों से सुंदर सपने दिखाते हैं ज्ञानी जी, लेकिन आज तो कोई सपना पूरा हुआ तो नहीं। ये आप आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हैं ज्ञानी जी? आपका सपना कैसे पूरा होगा? मैंने कितनी बार कुछ और कहा और आप कुछ और करती हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? हम समझे नहीं आपकी बात। मैंने कितनी बार कहा है कि रंगों का मनुष्य के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। लाल रंग शक्ति का रंग, भावना और जोश का रंग। पीला रंग साधु संतों का रंग है, संसार से अलग थलग, जैसे गेंदे के मुरझाए हुए फूल। ये आज रंग कहां से आ गए ज्ञानी जी? महारानी, रंग ही तो सब कुछ है। रंग है, तरंग है, उमंग है, जंग है। लगता है आज आप पर कविता का भूत सवार है। नहीं महारानी, ये सफेद रंग आप पर शोभा नहीं देता। लाल, नीला और हरा रंग आपको सम्मान भी देगा और खोया हुआ राजपाट भी। राजपाट? जी, भगवान से सबको आशा है, ज्ञान तो उसकी भाषा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है ज्ञानी जी? हम दोनों तो विधवा हैं। और संसार के लोग क्या कहेंगे? मैसूर की प्रजा क्या कहेगी? आपको विधवा हुए एक अरसा बीत गया, भूल जाइए उस शोक को। ये बादशाह लोग, ये राजा महाराजा हीरे मोती और जगमगाते लिबास क्यों पहनते हैं? कभी सोचा आपने? नहीं ज्ञानी जी, आप बताइए। इसलिए कि प्रजा सहमी रहे। और अगर कोई राजा सीधे साधे कपड़ों में आएगा तो प्रजा कैसे प्रभावित होगी? वो तो राजा को भी अपने ही जैसा समझेगी, फिर वो उन पर कैसे हुकूमत करेगा? शायद आप ठीक कह रहे हैं। आपको सफेद वस्त्रों में देखकर प्रजा यही कहती है कि ये बेचारी विधवा महारानियां, इन्हें तो मंदिर में बैठकर भजन पढ़ना चाहिए, इनको राजपाट से क्या काम? सोच लें ज्ञानी जी, दुनिया बड़ी बातें बनाएगी। मेरा ज्ञान तो यही बताता है महारानी कि रंगों का सितारों से गहरा संबंध है। लाल रंग आपको राजपाट दिलाएगा, नीला रंग आपको आकाश पर उड़ाएगा और हरा रंग हरियाली लाएगा। परंतु सफेद रंग आपका भयानक अतीत याद दिलाएगा, अर्थात आप बेवा हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। आपने हमें खुश कर दिया ज्ञानी जी। आज तो आपने हमारे मन की बात कही ज्ञानी जी। ये लें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजपाट की जय। तस्लीम अर्ज करती। आदाब। साहिब आलम, मैं आपको दावत देने आई हूँ।
दावत? कैसी दावत? आज महल की तमाम लड़कियां लाल बाग में सावन मना रही हैं। हम सबकी ख्वाहिश है कि आप भी वहां तशरीफ लाएं और सावन के गीत सुने। साहिब आलम, जरा बाहर निकलकर तो देखें कैसी रिमझिम हो रही है। इसे उठाओ और फौरन बाहर निकल जाओ। आइंदा कभी हमारे कमरे में ना आना। हमें ये सब कुछ पसंद नहीं। काफूर, मेरी जान सरकार पे कुर्बान। आखिर तू किस मरज की दवा है? सरकार, मैं खुद एक मरज हूं। जिसका जी चाहता है मुंह उठाए हमारे कमरे में चला आता है। अगर आइंदा कोई आया तो तू जिम्मेदार होगा इसका। बस सरकार, शाही फरमान जारी हो गया है। अब अगर कोई आया तो उसके कदम काट के रख दूंगा। कुंवर जी,